हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं डी ब्रॉगली समीकरण के बारे में, जो कि आप 2 मिनट में सीख जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे द्रव्य की तरंग प्रकृति के बारे में। बच्चों सन 1924 में डी ब्रॉगली साहब ने कुछ अपने नियम दिए, है ना। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, मतलब जो भी ऊर्जा आपको दिखाई दे रहा है या पूरे ब्रह्मांड की कोई भी ऊर्जा है, विश्व की कोई भी ऊर्जा है, या तो ये द्रव्य के रूप में पाया जाएगा। किस रूप में बच्चों? या तो द्रव्य के रूप में पाया जाएगा, या तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में पाया जाएगा, अर्थात विकिरण के रूप में पाया जाएगा। किसने बताया? डी ब्रॉगली साहब ने बताया कि जो विश्व की ऊर्जा है वो या तो द्रव्य के रूप में पाया जाएगा, या तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे के रूप में। विद्युत चुम्बकीय तरंग, या इसी को हम विकिरण कह सकते हैं बच्चों। क्या? विकिरण के रूप में। ऊर्जा जो है किस रूप में पाया जाएगा? या तो द्रव्य के रूप में, या तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में, या तो विकिरण के रूप में। यानी वही चीज है, विद्युत चुम्बकीय तरंग या विकिरण के रूप में। फिर उन्होंने बताया कि प्रकृति में सममितता है। सममितता का मतलब सब में समानता है ना। यदि जो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग या विकिरण में द्वैतीय प्रकृति होती है, तो कहीं ना कहीं द्रव्य में भी द्वैतीय प्रकृति होगी। अर्थात जो द्रव्य होगा वो कण की भांति और तरंग की भांति व्यवहार दर्शाएगा। मतलब कोई भी द्रव्य होगा, यानी आपके पास कोई भी द्रव्य है, उसमें कण की प्रकृति और तरंग की प्रकृति पाई जाती है। इसी को कहते हैं बच्चों द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति। क्या बोलते हैं? द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति। तो ये डी ब्रॉगली साहब ने बताया था सन 1924 में। फ्रांस के भौतिक शास्त्री लुइस विक्टर दे ब्रॉगली, इनका पूरा नाम है। उन्होंने बताया कि संपूर्ण विश्व की जो ऊर्जा है, या तो वो द्रव्य के रूप में पाया जाएगा, या तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में पाया जाएगा। यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग में द्वैतीय प्रकृति है, कण और तरंग की भांति व्यवहार दर्शाता है, तो द्रव्य भी कण और तरंग की भांति व्यवहार दर्शाएगा। और उन्होंने बताया कि प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होता है, जिन तरंगों को डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। कोई भी दुनिया का गतिमान कण होगा, उसके साथ क्या संलग्न रहता है बच्चों? तरंग संलग्न रहता है। फिर उन्होंने एक समीकरण प्रस्तुत किया प्लांक के आधार पर। प्लांक के अनुसार क्या होता बच्चों? ई बराबर, प्लांक के अनुसार ई बराबर होता आपका एच न्यू। ये किसके आधार पर? प्लांक के आधार पर। फिर आइंस्टीन ने बताया ई बराबर होता है बच्चों, ई बराबर होता है एम इंटू सी स्क्वायर। इसको समीकरण 1 दे दो और इसको समीकरण 2 दे दो। चूंकि दोनों के दोनों ऊर्जा है, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो। समीकरण 1 व 2 से, दोनों तो ई है, ई मतलब ऊर्जा है, तो हम दोनों की तुलना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जब तुलना करेंगे तो कितना आएगा? एच न्यू बराबर एम इंटू सी स्क्वायर। अब बच्चों न्यू बराबर क्या होता है? न्यू बराबर सी अपान लेमडा। ये न्यू बराबर सी अपान लेमडा होता है, सी अपान लेमडा। ठीक, हमने क्या कहा भैया? न्यू बराबर सी अपान लेमडा। एक सी से सी काट दो बच्चों, तो एच अपान लेमडा इक्वल एम इंटू सी होता है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान गुणे वेग सी चाल है, प्रकाश का चाल है बच्चों, तो संवेग के बराबर होता है। इसके जगह हम पी लिख सकते हैं, या जब हम लेमडा बराबर निकालेंगे इससे, तो ये इधर जाएगा, तो ये पक्षांतर होकर इधर आएगा, तो एच अपान एम इंटू सी आएगा। देखिए आपका डी ब्रॉगली तरंग समीकरण निकल कर आ गया है, जहां बच्चों लेमडा क्या है? विकिरण का तरंगदैर्ध्य है। लैम्डा क्या है? विकिरण का तरंगदैर्ध्य है। अब यदि मान लीजिए द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग हो, तो लैम्डा बराबर एच अपान पी होगा। जी हाँ बच्चों,
ये भी आपके डी ब्रॉगली तरंग समीकरण को व्यक्त करता है। मान लीजिए यदि सी के जगह भी ले लिया जाए बच्चों, तो लैम्डा इक्वल एच अपान एम इंटू भी, ये भी आपके डी ब्रॉगली समीकरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसको समीकरण 3 दे दो, इसको समीकरण 4 दे दो, इसको समीकरण 5 दे दो, समीकरण 3, 4, 5 ये सब के सब डी ब्रॉगली समीकरण हैं। बस इतना ही है डी ब्रॉगली समीकरण, कुछ अलग से नहीं है सर कि अलग से पढ़ना है। ठीक है, प्लांक ने बताया E बराबर एच न्यू, जहां एच प्लांक नियतांक, न्यू विकिरण की आवृत्ति। आइंस्टीन के आधार पर E बराबर mc स्क्वायर, दोनों को तुलना कर दें तो एच न्यू बराबर mc स्क्वायर बच्चों। न्यू के जगह c अपान लेमडा रखेंगे, c से c कट जाएगा तो h अपान लेमडा इक्वल mc, तो यहां से लेमडा का मान आ जाएगा बच्चों, कुछ है नहीं इसमें, जहां लेमडा विकिरण की तरंगदैर्ध्य है। p प्रोटॉन का संवेग तो m इंटू सी द्रव्यमान गुणे वेग या चाल, तो ये भी आपका समीकरण, समीकरण 5। कण का वेग भी हो तो c के जगह भी रख सकते हैं। समीकरण जब 3 की बात करते हैं, 4 की बात करते हैं, 5 की बात करते हैं, ये सभी के सभी डी ब्रॉगली तरंग समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये 5 मिनट का खेल रहता है, कुछ भी नहीं, और एग्जाम में पक्का पूछा जाता है डी ब्रॉगली समीकरण। तो आप लोग इसे तैयार कर लेना। और हाँ, जिन बच्चों को 12th का नोट्स चाहिए, 11th का नोट्स चाहिए, तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 96 85 29 91 49 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, जिनको नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर लें, नोट्स ले सकते हैं। ओके बच्चों, हाँ एक छोटा सा अमाउंट लगता है, मात्र 100 रुपये, लेकिन प्रॉपर रूप से आपको ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।